Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट द रोमांटिक पीरियड, प्री रोमांटिक पीरियड के बारे में हम आज बात करेंगे. इन माई प्रीवियस टू वीडियोज़ जिनमें मैंने एक में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था, एक में जो बेसिक्स हैं ऑल अबाउट रोमांटिक पोइट्रीज और द पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ द पोइट्स वो डिस्कस किए थे. आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि रोमांटिक एरा के जो राइटर्स हैं उनके सेंसेस और सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, तो आज हम प्री रोमांटिक एरा के बारे में बात करेंगे. बेसिकली प्री रोमांटिक एरा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेवयार्ड पोइट्स आए, बहुत सारे गॉथिक राइटर्स आए जिन्होंने आगे जाके इस चीज़ को डेवलप किया. उनके थॉट प्रोसेस जो भी थे रिलेटेड टू द गॉथिक जॉनरे और रिलेटेड टू देयर सेंस एंड सेंटिमेंट्स. ठीक है, और उनके जो कंसेप्ट्स थे ऑफ राइटिंग पोइट्रीज और राइटिंग वर्क्स इनटू द जॉनरे ऑफ ग्रेवयार्ड. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आगे जाके कैसे सेटल डाउन हुई, किस तरीके से डेवलप्ड हुई, तो उसकी रूट्स यहीं पे हैं इन 18th सेंचुरी. सो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट. तो यहाँ पे कुछ गॉथिक जॉनरेस की बात करेंगे हम आज. ठीक है, सेंसेस की बात करेंगे, सेंटिमेंट्स की बात करेंगे. सो सबसे पहले जो रोमांटिक मूवमेंट है इसकी रूट्स कहाँ से शुरू होती है? 18th सेंचुरी से. ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ग्रेवयार्ड पोइट्स हुए जिन्होंने आगे जाके रोमांटिक एरा की जितनी भी थीम्स ऑफ राइटिंग्स हैं उनको डेवलप किया. ठीक है, तो यहाँ से ही रूट शुरू होती है. जिनके वर्क्स बेसिकली ग्रेवयार्ड पोइट्स वो होते हैं जो किस तरीके की राइटिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है वो मैं आपको बताती हूँ. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पर्टिकुलरली. उनकी थीम्स होती है ग्लूमी मेडिटेशंस ऑन मॉर्टैलिटी. मॉर्टैलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग. skulls, coffins, epitaphs and worms in the context of the graveyard. तो graveyard poets जो भी हैं वो gloomy meditations of mortality, skulls, coffins, epitaph which is all related to death. तो death related चीज़ें लिखते थे वो, और इस चीज़ को प्रायोरिटी उन्होंने अब देना शुरू किया था in the precursor of romantic era. So these concepts are often considered precursors of the Gothic genre, और यहीं से Gothic genre की भी शुरुआत होती है. ठीक है, तो 18th सेंचुरी के शुरू में, 18th सेंचुरी जब शुरू हुई थी तब से इसकी रूट Gothic genre की या रोमांटिक एरा के जो राइटर्स थे जिनकी जो सेंस और सेंटिमेंट्स पे बेस्ड पोइट्रीज लिखा करते थे उनके रूट्स यहीं से शुरू होती है. राइट. सो यहाँ पे कुछ मेन और मेजर गॉथिक पोइट्स हैं जिनमें सबसे पहले टॉमस ग्रे का नाम आता है. टॉमस ग्रे का डेफिनेटली आपने एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड के बारे में सुना होगा, विच वॉज बीइंग पब्लिश्ड इन 1751, जो कि एक प्रोडक्ट है ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी जो हमारे सेंसेस को अफेक्ट करती है ये पोइट्री. ठीक है, और ग्रेव पोइट्री बोला जाता है क्योंकि उसमें इंसान की मोर्टालिटी के बारे में बताया हुआ है. अगर आपने ये पोइट्री नहीं पढ़ी है सो यू कैन गो एंड रीड इट आउट. आपको पता चल जाएगा क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या थीम्स हुआ करती थी उस टाइम के जो भी राइटर्स हुआ करते थे उनकी. अनदर राइटर्स और अनदर पोइट्स ऑफ दिस genre are विलियम कॉपर, क्रिस्टोफर स्मार्ट, टॉमस चैटरटन, रॉबर्ट ब्लेयर. रॉबर्ट ब्लेयर की द ग्रेव बहुत ही रिनाउंड एक वर्क है जिसको आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं. सो इसमें हॉरर ऑफ डेथ को डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है. एडवर्ड यंग, अनदर पोइट हुज द कंप्लेन एंड थॉट्स ऑन लाइफ, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी, जो कि 1745 टू 42 टू 45 के बीच में पब्लिश हुई थी. सो एक दूसरा एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेवयार्ड जॉनरे. ठीक है. सो और बाकी के जो प्रीकर्सर्स है ऑफ रोमांटिसिज्म आर द पोइट्स. जेम्स टॉमसन का नाम आता है उसमें और जेम्स मैकफर्सन के नाम आते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ राइटर्स और पोइट्स के नाम आपको बताया, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली जो ग्रेवयार्ड पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने किस तरीके से गॉथिक जॉनरे को डेवलप किया. ठीक है, किस तरीके से उसको बिल्ड किया.
आगे अगर हम बात करें ऑल अबाउट द सेंटिमेंटल नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवेल्स की शुरुआत किस तरीके से होती है, और हम बोल सकते हैं सेंटिमेंटल नॉवल और नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, सेंटिमेंटल नॉवल एंड नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो धीरे धीरे सेंटिमेंटल और सेंसिबल जो नॉवेल्स थे वो भी डेवलप होना शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले ग्रेवयार्ड पोइट से शुरू होता है गॉथिक जॉनर ऑफ नॉवल राइटिंग की जर्नी, और यहाँ से सेंटिमेंटल और सेंसिबिलिटी जो राइटिंग्स हैं उनकी शुरुआत होती है कब, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। सो इट सेलिब्रेट्स द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंटिमेंट, सेंटिमेंटलिज्म एंड सेंसिबिलिटी। बेसिकली सेंटिमेंटलिज्म एंड सेंसिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? सेंटिमेंटलिज्म जहाँ पे हमारे सेंटिमेंट्स अफेक्ट होते हैं, एंड सेंसिबिलिटी जहाँ पे हमारे सेंसेस अफेक्ट होते हैं। तो होप यू वुड कम टू नो कि सेंटिमेंट्स और सेंसिबिलिटी में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो जॉनरे शुरू हुआ था, ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट द रैशनलिज्म ऑफ द ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज का जो भी रैशनलिज्म था उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से राइटिंग्स आगे बढ़ती गई, रोमांटिक एरा डेवलप होता गया। अगर हम कुछ और इन्फ्लुएंसेस की बात करें जो कि रोमांटिक एरा के राइटर्स पर पड़ा, तो फॉरेन कुछ राइटर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस जो रोमांटिक एरा के राइटर्स हैं उन पे पड़ा था। तो सबसे पहले गौते का नाम आता है, गौते का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा, शीलर का नाम भी सुना होगा। यहाँ पे फ्रेंच फिलोसोफर हैं जॉन जैक रूसो, जॉन जैक रूसो के बारे में भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। एनबर्न बर्ग का यहाँ पे एक वर्क है, दैट इज़ अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज़ ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटिफुल, इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस। तो ये फॉरेन इन्फ्लुएंसेस भी थे, फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स जो थे, जो राइटर्स थे, फॉरेन राइटर्स फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, फ्रॉम इटली देयर आर। सो उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक एरा के राइटर्स पे पड़ा था। In the late 18th century, Horace Walpole's novel The Castle of Otranto created the Gothic fiction genre that combines elements of horror and romance. फाइनली गॉथिक जॉनरे के जो नॉवेल्स है वो कब शुरू हो गए? विद द राइटिंग ऑफ हॉरेस वॉलपॉल्स नॉवल द कासल ऑफ अट्रांटो, ठीक है। तो ये गॉथिक नॉवल है, बेसिकली इसमें हॉरर स्टोरी है, ठीक है। एंड द पायोनियरिंग गॉथिक नॉवलिस्ट एंड रेडक्लिफ का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा। शी इंट्रोड्यूस द ब्रूडिंग फिगर ऑफ द गॉथिक विलन, उन्होंने गॉथिक विलन को इंट्रोड्यूस किया था राइटिंग में, ठीक है, जो कि आगे जाके एज अ बायरॉनिक हीरो डेवलप हुआ था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोमांटिक एरा के जो राइटर्स थे, जो गॉथिक जॉनरे इन द नॉवेल्स किस तरीके से शुरू हुआ फ्रॉम द ग्रेवयार्ड पोइट्स एंड देयर कॉन्सेप्ट्स, नॉवेल्स ऑफ सेंसिबिलिटी एंड सेंसेस की शुरुआत होती है, ठीक है, नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी एंड सेंटिमेंट्स, ठीक है, उनकी शुरुआत होती है। किस तरीके से जो ऑगस्टन एज में जो रैशनलिज्म चलता था उसके अगेंस्ट में एक पिलर खड़ा किया था इन राइटर्स ने, तो प्रीकर्सर है of the romantic era writers. तो these are the things, hope these things will help you out, आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ और आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।